एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं अतिशय भला न बोलना और अतिशय भली न चूप, जैसे अतिशय भला न बरसना और अतिशय भली न धूप। स्क्रीन पर एक ट्वीट देख रहे हैं, स्पुतनिक इंडिया का ये ट्वीट है और इस ट्वीट को करते हुए स्पुतनिक इंडिया ने सवाल पूछा, ये रूसी मीडिया चैनल है, कि आपका क्या ख्याल है। ख्वाजा आसिफ जो कि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हैं, भारत के ऑपरेशन से ठीक पहले कुछ इस तरीके के मीम शेयर कर रहे थे और इस मीम में क्या है, यहाँ पे दिखलाया गया है कि पाकिस्तान आराम से नहा रहा है और भारत यहाँ गन के साथ एंट्री लेता है, लेकिन भारत बहुत सारा डायलॉग देता है कि मेरे पास गन है, ये है, वो है, और भारत सिर्फ बातें करता रह जाता है। इसी में पाकिस्तान उठकर गोली चला देता है। फिर वो कहता है शूट करना है तो शूट करो, बातें क्या करते हो। ये मीम है, लेकिन शेयर करने वाला शख्स कौन है? पाकिस्तान का रक्षा मंत्री। इनका लेवल आप सोच सकते हैं। अब यहाँ पर भारत ने ऑपरेशन कर दिया और ऑपरेशन करने के बाद भारत ने सबूत भी दे दिया, दुनिया को बता भी दिया। स्क्रीन पर सिद्धांत सिब्बल जो कि एक काफी बड़े पत्रकार हैं, उनके इस ट्वीट को देख सकते हैं। पूरे इस ऑपरेशन का वीडियो भी रिलीज कर दिया गया है कि किस किस तरह कौन कौन सी जगहों को निशाना बनाया गया और कैसे कैंपों पर हमले हुए, उसके बाद कैंपों की स्थिति क्या हुई। भारत की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया जिसमें विक्रम मिश्री के अलावे कर्नल सोफिया और उनके साथ विंग कमांडर व्योमिका सिंह पधारी और इन्होंने यहाँ पर डिटेल दिया। मैं चाहती हूँ थोड़ा सा आप इस वीडियो को सुने। मुजफ्फराबाद यह एक जैश ए मोहम्मद का स्टेजिंग एरिया है। यह हथियार, विस्फोटक और जंगल सर्वाइवल ट्रेनिंग का केंद्र भी था। गुलपुर कैंप कोटली यह एलओसी से 30 किलोमीटर दूर था। लश्कर ए तोयबा का बेस था जो रजौरी पुंछ में सक्रिय था। 20 अप्रैल 2023 को पुंछ में और 9 जून 2024 को तीर्थ यात्रियों के बस हमले में यहीं से आतंकी को ट्रेन किया गया था। ये एक बहुत बड़ा संदेश है और सबसे बड़ी बात क्या है ना, भारत ने जो ये ऑपरेशन किया ना, ये ऑपरेशन ऐसा नहीं है कि सिर्फ पीओके में किया, बल्कि इस बार भारत ने पाकिस्तान सीमा के अंदर घुसकर यहाँ पर वार किया है, जो उनकी सोच से परे था। उन्होंने सोचा था ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, पीओके में जो टेरर कैंप है वहां पर हमले होंगे, हम ऐसा करते हैं उसे अपनी तरफ पीछे की तरफ खींच लेते हैं। कहा जाता है कि पीओके से ज्यादातर एरिया खाली कर चुके थे ये और कुछ एक में ही बचा हुआ था। ज्यादातर ये अपनी सीमाओं पर ले आए थे और चाइना के डिफेंस सिस्टम के साथ ये तैनात थे। इन्हें चाइना के डिफेंस सिस्टम पर बहुत ज्यादा भरोसा था, हालांकि गलती सभी से होती है, ऐसा ही इन्होंने भी किया और इसका असर अब देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर माना जा रहा है कि बड़ी संख्या में आतंकी मारे गए हैं। आधिकारिक आंकड़े अभी तक नहीं आए हैं, कुछ 24 कह रहे हैं, कुछ 100 कह रहे हैं, लेकिन जिस तरह के वीडियोज निकल कर आए हैं ऐसा लगता है जैसे ये इलाका काफी घना था और यहाँ पर मारे जाने वालों की संख्या भी ज्यादा है। स्क्रीन पर सिद्धांत सिब्बल का एक ट्वीट देख रहे हैं आप। यहाँ कहा जा रहा है कि मसूद अजहर ने कहा है कि मिसाइल हमले में उसका परिवार दोस्त की मौत हो गई है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना ने जिस तरीके से हमला किया, पाकिस्तान के बहावलपुर स्थित मदरसा पर 4 मिसाइलें दागी। ये हमले में पूरी तरीके से इमारत तबाह हो गई और इस हमले में मसूद अजहर के परिवार के 10 सदस्य और उसके गुट के 4 आतंकियों सहित उनके 14 करीबी लोगों की मौत हुई। अजहर ने बुधवार सुबह ये बयान जारी करके अपने परिवार के सदस्यों के मारे जाने की जानकारी दी। कथित तौर पर मिसाइल हमले में मरने वालों में अजहर की बड़ी बहन, उसका पति, अजहर का भतीजा, उसकी पत्नी, एक भतीजी, उसके परिवार के 5 बच्चे शामिल हैं। इसके अलावा जैश से जुड़े अजहर के 4 करीबी आतंकियों की भी मौत हुई है। मसूद परिवार के लोगों के मौत पर रोते हुए कहा कि अगर वो भी मर जाता तो अच्छा होता, ऐसा कहा गया। आपको बता दूं, बहावलपुर में मसूद अजहर के मदरसे पर 4 मिसाइलें दागी गई। माना जाता है कि ये जैसे मोहम्मद का ऑपरेशनल हेडक्वार्टर के तौर पर काम कर रहा था। सोचा भी नहीं होगा कि भारत पाकिस्तान के अंदर जाकर इस तरीके के कोई एक्शन लेगा। खैर, पीएम मोदी ने कैबिनेट मीटिंग की है और कैबिनेट मीटिंग करके डिटेल भी यहाँ साझा करा है। अब इसी क्रम में मैं आपको चाइना की कुछ चालाकियां
स्थितियां बताती हूँ। पहले तो चाइना का रिएक्शन भी सामने आया है। चाइना ने कहा है कि ये गलत हुआ, भारत ने गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये तो अच्छी बात नहीं है। वहीं ग्लोबल टाइम्स, इसीलिए मैंने सुबह कहा था कि कभी भी किसी दूसरे के सोर्स पर यकीन नहीं करना कि वो क्या कहता है और क्या नहीं कहता है। चाइना के अंदर कैसी खलबली मची है इसको आप ऐसे देखिए। ग्लोबल टाइम्स ने एक आर्टिकल छापा, ये भी अब पाकिस्तान के जो बचे खुचे अकाउंट्स हैं उनके साथ साथ ये भी कुछ अकाउंट्स हैं जो फर्जी खबरों को फैला रहा है। पाकिस्तान के एयरफोर्स ने भारत के 2 फाइटर जेट को रात को मार गिराया। 5 लोकेशन में यह हमला हुआ, ये इन्होंने छापा। अब आप जरा सोचिए कि ये प्रोपेगेंडा का हिस्सा किस तरीके से बनते हैं। ग्लोबल टाइम्स को, जो कि माउथ पीस मानी जाती है चाइना की मीडिया की, उन्होंने इस चीज को छापा, जबकि सच्चाई ये है कि इंडियन एयरफोर्स ने कथित तौर पर चाइना के JF-17 को मार गिराया है। ये कहा जा रहा है पाकिस्तान ने काफी पैसे खर्च किए हैं चाइना के JF-17 को खरीदने के लिए, चाइना के डिफेंस सिस्टम को खरीदने के लिए। ये पहली बार है जब चाइना ने स्वीकार किया कि हाँ जी, हमारे यहाँ नुकसान हुआ है और हमारे ऊपर एयर स्ट्राइक किया गया है। अब सवाल उठता है कि आगे क्या? तो आगे आपको बता दूं, जिस तरीके का माहौल बन रहा है, ऐसे में जनरल मुनीर के खिलाफ बड़ी हवा चलेगी, क्योंकि ये अब जनरल मुनीर के लिए सबसे बड़ी बेइज्जती है। और आपको बता दूं, ये जो हमला हुआ है ना, इस हमले में पाकिस्तान ने जो चाइना के एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9 पर इतना ज्यादा पैसा खर्च किया है, उसकी पूरी पोल खुल गई। पहले तो भारत के ब्रह्मोस मिसाइल को ये ट्रैक नहीं कर पाया, और अब स्कैल्प मिसाइलों को लेकर भी एक्सपर्ट कह रहे हैं कि चीन के एयर डिफेंस सिस्टम के लिए उन्हें ट्रैक करना मुश्किल है। लिहाजा POK में आतंकी ठिकानों पर भारतीय मिसाइलों के गिरने के बाद पाकिस्तान के लिए आगे का कदम उठाना भी मुश्किल है, क्योंकि चीन के एयर डिफेंस के फेल होने से उनका भरोसा हिल गया है। भारतीय मिसाइलों की सटीकता, स्पीड और हमले की तेजी ने यह साबित कर दिया है कि चीन के रक्षा कवच में दरारें हैं। भारत ने POK और सीमा पार पाकिस्तान में मौजूद आतंकियों के स्थान को जबरदस्त तरीके से फ्रांसीसी मूल के स्कैल्प मिसाइल का इस्तेमाल करके तबाह किया है। MBDA द्वारा विकसित ये मिसाइल पाकिस्तान ने हाल के सालों में चीन और तुर्की की मदद से अपने एयर डिफेंस को मजबूत दिखाने की कोशिश की, जो आज भारतीय मिसाइलों के सामने बेअसर साबित हुआ है। पाकिस्तान ने चीन से HQ-9 और LY-80 HQ-16 डिफेंस सिस्टम खरीदा, जो नाकाम हो गया है। इसके अलावा पाकिस्तान ने जैमर और अर्ली वार्निंग सिस्टम भी लगाए, जो इलेक्ट्रॉनिक डिफेंस सिस्टम है, जो नाकाम हो गया है। स्कैल्प मिसाइलें जमीन से बेहद नीचे उड़ती हैं, जिससे रडार इन्हें पकड़ नहीं पाते हैं। स्कैल्प मिसाइल एक स्टील्थ मिसाइल है, इसकी बॉडी पर स्टील्थ कोटिंग है, जिसकी वजह से इस मिसाइल का रडार रिफ्लेक्शन इतना कम है कि ट्रैकिंग करना मुश्किल होता है। ये जो पूरा ऑपरेशन है, कहा जा रहा है इस ऑपरेशन में भारत की तीनों सेनाओं ने साथ मिलकर एक्शन लिया है और इसका असर देखने को मिल रहा है। अब पाकिस्तान के ऊपर पूरा दबाव होगा कि पाकिस्तान मामले को यहीं पे रफा दफा करे। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।